गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे अपना हिंदी का पेपर सॉल्व जो कि हमारा कल हुआ था। थोड़े टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने जो बाकी के पेपर है वो मैंने उनका आंसर की नहीं दिया। तो धीरे धीरे मतलब 1 बाय 1 हम सभी पेपर अपने सॉल्व कर लेंगे ताकि आप एस्टिमेट लगा सको कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब शुरू कर लेते हैं। आपको पता ही है कि आपका जो 3 घंटे का समय था और 80 मार्क्स हैं आपके। और सबसे पहले क भाग में है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने ये पढ़ा, पैरा जो दिया हुआ है, पद्यांश दिया है, अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसके अकॉर्डिंगली हमारे आंसर आ जाने हैं। जैसे पहला हमें ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन, कौन से लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ख भाग आना चाहिए, बुद्धिमान और विद्वान। बुद्धिमान भी बोल सकते हो आप, विद्वान, ठीक है, क्योंकि वो हर बात में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और व्यर्थ में दोष निकाल कर बहस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म सहज धर्म को कौन से लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है क, किसान, क्योंकि किसान इतने भोले भाले होते हैं, जो भी बात उनको बताई जाती है वो मान लेते हैं और कोई बहस नहीं करते। नेक्स्ट है, कहते हैं कि तजकर शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आएगा त्याग कर, तजकर का अर्थ है त्याग कर। नेक्स्ट है, इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। हमें लाइनें दी गई है, हमने अच्छी तरह से रीड करना है और फिर हमने आंसर देना है। हमारा ऑप्शन क्या है, घ भाग। इसमें किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ कहा गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड टॉपिक, कहते हैं कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के बहुविकल्पित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमारा आएगा 1 नंबर, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरे का क्या अर्थ है, सही विकल्प चुनना है। तो हमारा क भाग आएगा, मुंह तोड़ जवाब देना, कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। नेक्स्ट है, अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, घ भाग, अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। नेक्स्ट है, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह प्राय अधूरा ही रह जाता है। प्राय मतलब हमेशा अधूरा ही रह जाता है। हमारा ऑप्शन क्या है, घ भाग। नेक्स्ट हमारा आता है, गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश मतलब पैरा दिया हुआ है, जिसको आपने रीड करके ये वाले क्वेश्चन जो निम्नलिखित है उनके आंसर देने हैं। ये आपने कर लिए होंगे क्योंकि इसके बीच ही क्वेश्चन आते हैं, ये मैं नहीं करवाऊंगी आपको। आगे है हमारा निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये है कि सप्ताहक शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है। ये कथन सही है कि गलत। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा क्योंकि सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है। नेक्स्ट है, समरूपी बिना अर्थी शब्द दिन और दीन। मतलब दिन और दिन साउंड एक जैसी है, लेकिन इनके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न भी होते हैं। ठीक है, जैसे दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है गरीब। कहते हैं कि ये कथन सही है, तो हमने सही पे टिक लगाना क्योंकि ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उपकार को ना मानने वाला अनेक शब्दों के लिए का एक शब्द होगा कृतज्ञ। ठीक है, तो ये सही है कि गलत, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फिलअप दी है जो हमने फिल कर लिया। कहते हैं कि स्वाधीन शब्द का विलोम, विलोम मतलब विपरीत शब्द डैश होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पराधीन, स्वाधीन पराधीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कुल शब्द के अनेका अर्थी या अनेक अर्थ शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। जैसे हम मैच का कॉलम करते हैं ना, वैसे करने हैं। जैसे कुल दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन थर्ड वाला है। ठीक है, वंश, कुल का मतलब वंश होता है, कुल का मतलब सारा भी होता है, कहते हैं कि टोटल। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, दूध में कौन गिर गया है। तो यहाँ पे हमारा जो वाक्य को शुद्ध करना है वो है, दूध में क्या गिर गया है। ठीक है, दूध में क्या गिर गया पूछा गया है,
कौन नहीं कहते, कोई बंदा कोई इंसान तो नहीं गिरा, ये नहीं है। इसमें आना चाहिए कि दूध में क्या गिर गया है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कहते कि निर्बल पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं, मित्रता निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्बल होता है कमजोर, तो जो निर्बल पुरुष है आत्म बल से युक्त व्यक्ति का साथ ढूंढता है जो कि संकट और विपत्ति मतलब जब कठिनाई आती है उसमें उसका पूरा साथ दे। नेक्स्ट है किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया, मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर है लाला लाजपत राय जी के अनुभव ने लेखक को हिला दिया, क्योंकि मतलब लाला लाजपत राय जी जो हैं जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पे भारतीयों के साथ जो है बहुत मिसबिहेव किया जाता था, क्योंकि हमारा देश गुलाम था। तो उनके अनुभव जो थे उनके अनुभवों ने लेखक को हिला दिया। नेक्स्ट है कहते कि सूखी डाली एकाकी में दादा मूल राज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1913 में महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते हुए हुई। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत उत्तर दीजिए। ये गलत है, क्योंकि उनके बड़े बेटे की जो मृत्यु थी सन 1914 के महायुद्ध में हुई थी। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर पर हमारा आंसर आ जाता है। कहते हैं कि देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को स्वागत सभा में डैश रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया। कितने? 10,000 रुपये। हमारा फिलअप क्या है? 10,000 रुपये। नेक्स्ट आएगा हमारा आगे, कहते हैं कि निम्नलिखित बहुविकल्पित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। अब है ये परोपकार शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर कीजिए। अब ये जो संधि विच्छेद है इसका मतलब कि जो शब्द जुड़ा हुआ है उसको हमने अलग करना है। ठीक है, जो संधि हुई है शब्दों को उसको हमने अलग करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हमारा आएगा? घ भाग पर प्लस उपकार। नेक्स्ट है कार्यकुशल। यहाँ पे आएगा समस्त पद का सही समास विग्रह चुनिए। तो यहाँ पे हमारा घ भाग आएगा कार्य में कुशल। नेक्स्ट है हिंदू शब्द का सही भाववाचक संज्ञा चुनिए। हिंदुत्व। अब है कौन से शब्द कमल का पर्यायवाची है? हमारा आंसर क्या आएगा? जल्द। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पदावली पाठ के अनुसार मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? श्री कृष्ण को। नेक्स्ट है नीति के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जो विपत्ति में अपने मित्र के काम आए। ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? हमारा आंसर आना चाहिए मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री। ठीक है। नेक्स्ट है अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लुटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? तो यहाँ पे आंसर हमारा आना चाहिए 1 सप्ताह, मतलब 1 वीक। नेक्स्ट हमारा ख भाग में है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं जी, आपने कर लिए होंगे। और इसके बाद हमारा आ जाता है पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, मतलब हिंदी में चेंज करना है। यहाँ पे मोबाइल आज साड़ी जिंदगी दा अहम हिस्सा बन गया है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, फिर भी सानू इस दा बड़ी ही समझदारी ना प्रयोग करना चाहिए है। तो हिंदी में क्या करना है? फिर भी हमें इसका बड़ी समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ही मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हो ना, केवल बहुत ज़रूरी होते ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें हिंदी में क्या कहेंगे? बहुत आवश्यक या बहुत ज़रूरी होने पर ही मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा।
आगे हमारा एप्लीकेशन वगैरह आ जाती है जो कि आपने कर लिए होंगे। और ये निम्नलिखित जो है हमने पैरा करना है, विषय दिए हुए हैं, निबंध करने हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये मैं आपको करवाऊंगी। कहते हैं कि मान लें कि आपका नाम जो है विकास कुमार है, आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बचत खाता है जिसका नंबर भी दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, दिनांक भी दिया हुआ है और अमाउंट भी दी हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, दिनांक मतलब दिन, जहाँ से मैं दी हुई है 24, ठीक है, 8 मंथ है और 2023 है, ठीक है। दिनांक फिल कर दिया, दिन। और अब हमारा बचत खाता नंबर की तरह है 2673455623। इसके बाद हमारी अमाउंट कितनी है, हमने अंकों में लिखनी है, ठीक है। 3 मतलब 3200, ठीक है, और शब्दों में लिखना है 3200। इसके बाद अपना सिग्नेचर कर देना है, साइन कर देना है, ठीक है। जो आपने जमा करवाए हैं, जो नाम दिया हुआ है वही करना है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या है, हमारा नाम दिया गया है और हमारा बैंक अकाउंट दिया गया है और हमें अमाउंट दी गई, हमने यहाँ पे जमा करवानी है, ठीक है, डिपॉजिट करनी है। तो यहाँ पे जमा बचत खाता नंबर लिखना, मतलब अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ पे हमारा है 335542345554, ठीक है। हमारा नाम दिया गया है धनंजयपुरी और अमाउंट दी गई है 25,000 रुपीज़ में अंकों में लिखना है पहले, ठीक है। फिर हमने 25,000 जो है शब्दों में लिखना है, फिर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है बेटा। इस तरह ये हमारा जो है पेपर सॉल्व हो गया और सुंदर लिखाई के आपको 5 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है बेटा। ये आप चेक कर लो ताकि आप एस्टिमेट लगा सके कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, टेक केयर।